जय जोहार संगवारियों, छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन हमारे बारे मरगोट में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर आज के हेडलाइंस में। बीजापुर लाएगी सब 31 नक्सली मन के 100 मुठभेड़ में 11 महिला और 20 पुरुष नक्सली हुए ढेर। मौका लेके 47 बीजीएल समेत कई आधुनिक हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ में काली नगरीय निकाय चुनाव पर वोटिंग। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में होगी वोटिंग। आज मतदान दल होगी रवाना। सीएम विष्णु देसाई आज परीक्षा में चर्चा के आयोजन में हुई शामिल। डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित हुई कार्यक्रम। बियनिया 11 ले मंझनिया 12:30 तक कार्यक्रम में रही मौजूद। रायपुर में फिर चाकूबाजी, दूसरे के भाई मन ऊपर करीन हमला। एक के मौत, दूसर घायल। पुलिस आरोपी ला कर गिरफ्तार। रायपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव के कऊ केस। पुलिस के रोके में नहीं रुकी कार चालक। सीएसपी के सरकारी गाड़ी के टक्कर मार के भागी। सीएसपी और एसएसपी हा पीछा कर कार चालक ला पकड़ी। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करबो राजधानी ले मिलत बड़े खबर के संग। जी हां, ड्रिंक एंड ड्राइव के दौरान चेकिंग हो हिसाब बड़े हादसा टल गिस। सीएसपी और एसएसपी हा पीछा कर कार चालक ला पकड़ी सावे। देर रात 2:30 बजे के घटना बताए जाते। पुलिस के रोके में चालक नहीं रुकत रही से। सीएसपी के सरकारी वाहन में टक्कर मार के भागी। सीएसपी और एसएसपी बाल बाल बची ने। पुलिस के टीम हा भगत सिंह चौक में कार चालक ला दबोचिन और पूरा वारदात के सीसीटीवी फुटेज आवा से कार चालक प्रियेश बग्गा ऊपर ड्रिंक एंड ड्राइव के केस दर्ज करेगे से। मोटर व्हीकल एक्ट समेत कई धारा में एफआईआर दर्ज हुए सावे। पुलिस कार ला जब्त कर ले है। सिविल लाइन थाना इलाका के पूरा मामला हरे। तो सीसीटीवी फुटेज आप मन देख सकते हो जिन्हें घटना के आगुआ सावे। ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान एक बड़े हादसा टली सावे। आप मन देखो कि कैसे पुलिस अपन काम करत रही सावे, चेकिंग करत रही सावे, लेकिन ही बीच सीएसपी और एसएसपी ला बार बार उमन बचगिन बताया जाते कि सीएसपी और एसएसपी पीछा करके कार चालक ला पकड़े ना आवे। जेकर IBC 24 सबले पहले आप मला फुटेज दिखाते जिसमें आप मन समझ सकते हो कि राजधानी में कैसन घटना घटित होते। कार चालक ऊपर ड्रिंक एंड ड्राइव के केस दर्ज करेगे। तो ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के बेरा एक बड़े हादसा टली सावे। जेकर फुटेज आप मन देख सकते हो जिसमें सीएसपी और एसएसपी बाल बाल बचीस। अब बात करते हैं बीजापुर के नक्सल ऑपरेशन की। तो बीजापुर मुठभेड़ में 31 नक्सली ढेर होने। मुठभेड़ में 2 जवान साज करे जाते। बीजापुर लागी सावे शहीद जवान मन के 100 ला मारे के नक्सली मन के 100 घलोक बीजापुर लागिस। आज नक्सली मन के 100 के पोस्टमार्टम हुई। देर रात डेड बॉडी लेके बीजापुर लौटी सावे जवान हा। मारे के नक्सली मन में 11 महिला और 20 पुरुष शामिल है। ग्राउंड जीरो ले AK-47 SLR BGL बरामद करेगी। आज घलोक इलाका में सर्चिंग जारी रही। फरसेगढ़ बॉर्डर में नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़ हुई सावे। एक बड़े नक्सल ऑपरेशन चलाएगी सावे जिमा 31 नक्सली ढेर हुए सावे। जाहिर ले बात है कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब तक के सबले बड़े ऑपरेशन मन में एक बताए जाते। बीजापुर शहीद जवान मन के 100 ला घलोक लाएगी। सेक्टर संग मारे गए नक्सली मन के 100 घलोक बीजापुर लाएगी सावे। आज नक्सली मन के 100 के पोस्टमार्टम हुई। देर रात डेड बॉडी लेके बीजापुर जवान मन लौटी ने। मारे गए नक्सली मन में 11 महिला और 20 पुरुष है। तो ग्राउंड जीरो ले AK-47 समेत कई हथियार घलोक बरामद करी सावे। आप मला बता दें कि वही हथियार है जिन बरामद करेगी सावे। बीजापुर में पुलिस बताया जाता है कि पुलिस बीजापुर में जवान और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुए रही से। DRG, STF, बस्तर फाइटर माओवादी के बीच अनेक बार रुक कर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे।
घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर एवं अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में DRG, STF, बस्तर फाइटर एवं CRPF की अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग जारी रखा है। नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चला है उसमें एक बड़ी सफलता में से एक जो ये सफलता है। नहीं, अभी तक जो है पहचान नहीं हुआ है, इसलिए जो है हम लोग कह नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। बस इतना ही है कि अभी तक 31 नक्सली मरे हैं। जब पहचान की कार्रवाई होगी उसके बाद ही हम बता पाएंगे भाई कौन। और मुठभेड़ के ज्यादा जानकारी पर हमारे दूसरे सहयोगी अमरमन सिंह लाइव जुड़ चुका है। नरेश मिश्रा जगदलपुर लाइव जुड़े हैं, वेद प्रकाश संगम दंतेवाड़ा जुड़े हैं। नरेश, सबले पहले आपमन के पास आना चाहता खबर के अगर देखा जाए तो 31 नक्सली ढेर सावा अब तक के सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन में अकेला माने जा सकते हो। का कुछ जानकारी मुठभेड़ लेके आपमन करा? देखिए, बिल्कुल ये अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ों में से एक है। अगर छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे 3 जो बड़ी मुठभेड़ें हुई हैं उनमें से ये एक है, तो काफी बड़ी उपलब्धि। और विशेष बात यह है कि नेशनल पार्क एरिया में लंबे समय से पुलिस कोशिश कर रही थी कि जो माओवादियों पर एक ऐसा अटैक किया जाए जिससे कि इस पूरे क्षेत्र में जो एक बड़ा मुक्त इलाका है यहाँ पर माओवादियों को एक झटका दिया जा सके, क्योंकि एक शेल्टर की तरह नक्सली इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो अबुझमाड़ नेशनल पार्क एरिया और इसके अलावा सुकमा का वो क्षेत्र जहां बटालियन नंबर 1 का दायरा है, पामेड़ से लेकर जगरगुंडा से लेकर तेलंगाना की सरहद तक करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर का, इन जगहों पर अब तक माओवादियों की मजबूत उपस्थिति है। तो इनमें से नेशनल पार्क में भी एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। बड़ी बात यह कि इतने अंदर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दाखिल होकर पुलिस जैसे ऑपरेशन कर रही है, वो पुलिस की दक्षता को साबित कर रहा है। तो एक नक्सलियों को एक करारा झटका लगा है इस पूरे घटनाक्रम से, और 31 शव ऐसी जगह से बरामद करके न केवल पुलिस ने बरामद किए हैं, बल्कि जिस तरह से जो हथियार बरामद हुए हैं उससे ये साफ है कि नेशनल पार्क और इससे लगा हुआ जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ, यहाँ पर भी अब नक्सल सुरक्षित नहीं है। और जो आर्म्ड कैडर है, अब उनका जो दायरा है, उनका जो क्षेत्र है, उनके प्रभाव का जो क्षेत्र है वो निरंतर कम होगा। तो अपने आप में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। बिल्कुल नरेश, जिसन के आपमन कहा तो लाल आतंक ऊपर एक बड़े प्रहार है। वेद प्रकाश संगम हमारे सहयोगी दंतेवाड़ा ले जुड़े हवे। वेद प्रकाश, का कुछ आपमन कर अपडेट है मुठभेड़ा लेके? जी देखिए शुभांगी, ये बीजापुर पुलिस के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए सबसे बड़ी सफलताओं में से, क्योंकि इससे पहले दंतेवाड़ा सितंबर महीने में 38 नक्सलियों को मार गिराया था और इसके बाद 31 नक्सलियों को बीजापुर पुलिस ने मार गिराया। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया था कि 26 अप्रैल 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा, तो इसी दिशा में पुलिस की कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही है। कल जिन 31 डेड बॉडीज को रिकवर किया गया, वहां से जो बड़े वेपन है, अत्याधुनिक वेपन, वो भी बरामद किए। तो अंदाजा यही है कि जो बड़े माओवादी थे यहाँ पर, उनको पुलिस ने ढेर किया है। हालांकि अभी इनकी शिनाख्ती की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे शिनाख्ती की कार्रवाई की जाएगी तो उसमें चौंकाने वाले नामों के खुलासे हो सकते हैं। हथियारों के अलावा पुलिस ने यहाँ पर कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। कुछ एक अहम दस्तावेज है जिसमें सफेद पोस्ट नक्सली जो शहरी नेटवर्क है उनसे जुड़े लोगों को नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा कारणों से अभी इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन आने वाले दिनों में जो ऑपरेशन चलाए जाएंगे या नक्सलियों को जो फंडिंग होती है उस पर बड़ा नकेल कसा जा सकता है। तो ये सभी दृष्टिकोण से ये जो कल का इनकाउंटर था, ये पुलिस के लिए काफी अहम है, क्योंकि नक्सली मेरे हथियार भी बरामद हुए हैं, इसके साथ ही जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पर बरामद हुए हैं। तो ये अंदाजा यही लगाया जा रहा है जिस तरीके के हथियार हैं AK-47 SLR, तो CC रैंक या SJC रैंक के ये नक्सली मारे गए नक्सलियों में भी शामिल है। तो फिलहाल जो जवानों के लौटने की तैयारियां वो चल रही है। जब जवान लौट आएंगे और जो सरेंडर कैडर के जो नक्सली हैं, जिन्होंने सरेंडर कर पुलिस के साथ दे रहे हैं जो लोग, उनसे ये पहचान कराई जाएगी, तब जाकर के ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो मारे गए नक्सली हैं 10 महिला और 21 पुरुष, इसमें से कौन कौन नक्सली शामिल है और किस रैंक के नक्सली शामिल है। शुभांगी, बिल्कुल, अब बहुत बड़े ऑपरेशन रेस आवे, जेकर पूरा जानकारी पर आप दोनों के बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते और राजधानी रायपुर में चाकूबाजी के मामला थमे के नाम नहीं लेते। खमतरा इलाका के रावा भाटा में देर रात एक बदमाश पुराना रंजिश के चलत युवक के चाकू मार के हत्या कर दी। सौकर भाई ला चाकू मार के घायल कर दी से। पुलिस के मुताबिक रावा भाटा दुर्गा मंदिर करा वीरेंद्र पांडे दूध सगे भाई ला चाकू मार दी से, जेमा रवि साहू के मौका में ही मौत हो गई और मुकेश साहू ला गंभीर हालत में मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गई। आरोपी वीरेंद्र पांडे पहली घलोक जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ हत्या के मामला दर्ज कर
जांच शुरू करते हैं। ये रामा भाटा की घटना है। ये वीरेंद्र पांडे नाम का बंदा था, उसकी रवि साहू और मुकेश साहू के साथ कुछ बात पर विवाद हुआ, जिसमें उसने वीरेंद्र पांडे ने चाकू से रवि साहू को मारा। तो रवि साहू की डेथ हो गई है और मुकेश साहू का भी इलाज चल रहा है। हाँ, गिरफ्तारी हो गई है, वीरेंद्र पांडे भी हिरासत में है। और शराब घोटाला मामला की जांच करत ईओडब्ल्यू हा पूर्व महापौर एजाज ढेबर और ओकर मंझला भाई अख्तर ढेबर समेत कुछ करीबी रिश्तेदार मन ला नोटिस जारी करे है। ईओडब्ल्यू के जांच में आगू आए तथ्य के आधार में ये नोटिस जारी करेगे से सूत्र के मुताबिक 7 फरवरी के ईओडब्ल्यू के ऑफिस में आई के नोटिस जारी करेगे रही से, लेकिन पूर्व महापौर हा नगरीय निकाय चुनाव के हवाला देते हुए पूछताछ ले छूट मांगे से। ईओडब्ल्यू हा नोटिस में 12 फरवरी के ईओडब्ल्यू के ऑफिस आके पूछताछ में सहयोग करे के बात लिखे से। माने जात हवे कि पूछताछ शुरू होने के बाद एजाज ढेबर के मुश्किल बढ़ सकत है। आप मतलब बता दें कि एजाज के बड़े भाई और शराब घोटाला के किंग पिंग कहे जाए वाला अनवर ढेबर ये मामला में पहले ही जेल में है। और छत्तीसगढ़ में काली नगरीय निकाय चुनाव पर वोटिंग होगी। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में वोटिंग होगी। निकाय चुनाव पर आज मतदान दल रवाना हो जाए। देर रात 12 बजे चुनाव के प्रचार थमगी से खत्म हो गए। आज डोर टू डोर प्रचार करी पार्षद, मेयर और अध्यक्ष प्रत्याशी 15 फरवरी के निकाय चुनाव के परिणाम आई। और कोंडागांव के वार्ड 2 ले कांग्रेस जिनला अपन उम्मीदवार बनाए सावे ओला कांग्रेस के हाथ छोड़ बीजेपी के दामन थाम ले। चुनावी माहौल के बीच पूर्णिमा पोयाम के बीजेपी में जाए ले पार्टी पर एक बड़े नुकसान माने जाते। वे बीजेपी हा होकर पूरा जोश के साथ स्वागत करे। बीजेपी में शामिल हुए के मौका में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी, जिला प्रभारी डॉक्टर सुभाव कश्यप समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। तो दिए हैं वहाँ, लेकिन मेरा कोई क्या तो ही नहीं कर रहे हैं ना, मतलब मेरे साथ कोई प्रचार करने नहीं निकल रहे हैं ना, कोई उन लोगों के कार्यकर्ता कोई नहीं आ रहे हैं। अकेली पड़ गई हूँ। वही निर्णय से मैं भारतीय जनता पार्टी में फिर से आ रही हूँ। नामांकन भरने के बाद कांग्रेस में काम करते हुए उन्हें समझ में आया कि उनके क्षेत्र का, वार्ड का विकास और इस कोंडागांव का विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। समझ के वहाँ की कैंडिडेट आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में पूर्णिमा पोयाम जी जुड़ गई हैं, तो हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और रायपुर में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के आयोजन हो जाते। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सीएम साय शामिल हुई। परीक्षा पे चर्चा के आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आयोजन में मौजूद रही। डीडी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम के आयोजन हुई। बिहनिया 11 ले मंझनिया 12:30 बजे तक कार्यक्रम के आयोजन करे चाहिए। तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुई और आप बता दें कि आज मंझनिया तक वह एक कार्यक्रम में मौजूद रही। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के बेटी और पर्वतारोही निशा यादव अफ्रीका महाद्वीप के सबले ऊंचा चोटी किलिमंजारो में भारत के तिरंगा लहराए के ऐतिहासिक उपलब्धि में हार्दिक बधाई दे से ओहाइला प्रदेश के युवा मन व प्रेरणा स्रोत बताते हुए कही कि निशा के उपलब्धि दृढ़ संकल्प, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल है। निशा की सफलता ये साबित कर दी सावे कि संकल्प और समर्पण ले कोनो भी शिखर असंभव नहीं है। मुख्यमंत्री साय बताइस कि कुछ महीना पहले बिलासपुर में निशा ले मुलाकात हो रही से, जी हाँ वह संकल्प ला देख के ओला 3 लाख रुपए के सहायता राशि दे रही ताकि वो अपन लक्ष्य पूरा कर सके। आज जब निशा किलिमंजारो में विजय प्राप्त कर तिरंगा फहराई से तय साबित हो गया है कि मेहनत और सही मार्गदर्शन ले कोनो भी सपना पूरा हो सकत है। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए 9 ग्रामीण के मौत के मामला गर्मात नजर आते। लोफंदी गांव में हुए ग्रामीण के मौत ला एक तरफ जहां प्रशासन फूड पॉइजनिंग और दूसरे कारण ले जोड़ा थे, तो वही ग्रामीण जहरीला शराब के सेवन ले मौत हुए के बात कहा थे। इतना ही नहीं, जिन तरह ओकर बिना पोस्टमार्टम करे अंतिम संस्कार कर देगी ओकर ले कई सवाल खड़े हो गए। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी पीड़ित परिजन संघ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक ऊपर सवाल उठाते। कांग्रेस पूरा मामला में प्रशासन के भूमिका ला संदेहास्पद बताई। कांग्रेस से कहना आ रहे कि पहली प्रशासन मौत के आंकड़ा ला छिपाई सावे, फिर मौत के कारण ला लेके प्रशासन अपन थ्योरी बनाई। अब कांग्रेस के जांच समिति पूरा घटनाक्रम के जांच करी और प्रशासन ला बेनकाब करी। साथ ही कांग्रेस मामला में न्यायिक जांच संघ पीड़ित परिवार ला 10-10 लाख रुपया मुआवजा दे के गलोक मांग करे से वही बीजेपी या कांग्रेस ऊपर पलटवार करत हुए जांच के इंतजार करे के बात कही।
मेरे पिताजी का निधन हुआ है। वो मंगलवार के दिन शराब पिए थे तो उसका तबीयत खराब हुआ सुबह दोबारा दिन। वो आज चौथा दिन है। सब सिलसिला ना जो मृत्यु होने के कारण ये शराब पीने से हो रहा है। और 5 तारीख से धीरे धीरे पहले 2 खत्म हो गए, उसके बाद 6 खत्म हो गए, फिर कल 2 खत्म हो गए। ये केवल दारू ही पीने से ये लोग खत्म हुए। कोई अब शराब पिए रही से कि नहीं पिए रही से अब एकदम सिर दर्द करत रही हाँ तुरंत होला हाँ हॉस्पिटल के लात ले होकर डेटे हो गए। तक 9 मौतें हुई हैं और 5 लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जिला प्रशासन राज्य सरकार के दबाव में घटने के आंकड़े को छिपा रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख रुपए दिया जाए और न्यायिक जांच कराने की भी मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। जांच का है, परंतु एक विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अगर अवैध शराब से ही मौतें होती तो मौत की संख्या कुछ ज्यादा होती, क्योंकि अवैध शराब सिर्फ एक गांव में नहीं बढ़ता है, आसपास के भी गांवों में बढ़ता होगा या बनाया जाता होगा। परंतु मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन बिलासपुर पूरी जांच कर रही है और मुझे उम्मीद है कि सही बात खुलकर सामने आएगी जांच में। अगले संग बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।